अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मैक्सिम ऑफ इक्विटी। आज के इस मैक्सिम के अंदर हम देखेंगे इक्विटी लुक्स ऑन डेट एज डन विच ऑट टू बी डन। इट मीन्स के इक्विटी उस चीज़ को उस नज़र से देखता है जो चीज़ उस तरीके से हो जानी चाहिए थी। अब इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग कैसे कि ये अप्लाई होता है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारे पास राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होता है। किस तरीके? जैसे कि हमारे पास कुछ राइट्स भी हैं, कुछ लायबिलिटीज भी हैं लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक हम आज इस मैगजीन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखेंगे। अगर हमने इस एग्जाम्पल को समझ लिया, हमारे को समझ में भी आ जाएगा कि ये मैगजीन कहता है क्या है। और आप जो है इस मैगजीन को अपनी वर्डिंग में ट्रांसफ़र करके इट मीन्स कि अपनी क्रम में लिख भी सकते हैं और साथ में ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। इन दोनों में एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट टू सेल, सेल एग्रीमेंट हुआ। अब सेल एग्रीमेंट क्या था कि x जो है वो y को 20 लाख रुपीस देगा, बदले में y जो है उसको क्या करेगा, y उसको अपनी प्रॉपर्टी देगा। और ये कब तक होना था? फॉर एग्जाम्पल, डेट थी जिस तरह के आज हमारे पास डेट है, हम लिख लेते हैं 1/1/2022 तक ये सेल एग्रीमेंट कंप्लीट होना था। अब यहाँ पर y कहता है, y ने जो है एक x को प्रॉपर्टी नहीं दी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की, ठीक है। तो जो x है ये x चला जाता है कहाँ पर? कोड ऑफ इक्विटी में। ठीक है। अब y ये कहता है कि भाई मैं x को ये कहता हूं कि आप जो है अगर आप चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी, मैं आपकी प्रॉपर्टी देना नहीं चाहता, आप चाहते हैं कि आपके जो मेरे पास 20 लाख रुपीज़ आप मुझसे वापस ले लें, लेकिन डेट भी निकल चुकी है। तो लॉ ऑफ इक्विटी ये कहता है कि अगर ये इस डेट को एक एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता तो आज ये प्रॉपर्टी x के पास होती और x के पास ये प्रॉपर्टी होती, x को फुली इंजॉय करता, इसकी मतलब प्रॉपर्टी को। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि एक्स जो है चाहता रेंट पे देता तो रेंट भी ले लेता और फर्दर जो है उससे एक्सपेंसेस भी उठा सकता था। तो लॉ ऑफ इक्विटी ये कहती है, लॉ ऑफ इक्विटी ने ये डिसीजन दिया कि एक्स जो है वो वाई को उस प्रॉपर्टी भी देगा, प्रॉपर्टी के साथ जो उसके राइट इन्फ्रीज हुए हैं, इट मीन्स के जो रेमेडीज़ हैं, रेंट की रेमेडी, उसने अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पाया वो तो खैर अलग चीज़ है। यहाँ पर रेंट की बात हो रही है, अगर वो रेंट पे देता तो रेंट भी ले सकता था, तो यहाँ पर रेंट वगैरह जो भी एक्सपेंसेस है वो भी उसको दे, तो उसको यहाँ पर रेमेडी भी मिल गई। तो यहाँ पर इक्विटी का जो मैक्सिम है इसकी मीनिंग क्या हुई? इसकी मीनिंग ये हुई कि इक्विटी किसी चीज़ को इस तरीके से देखेगा कि फॉर एग्जांपल ये चीज़ इस डेट को वाक़या होनी थी, ये सेल एग्रीमेंट इस डेट को कंप्लीट होना था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे पास कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन आप ऐसा समझिए कि ये कंप्लीट हो चुका था, तो ये कंप्लीट होने के बाद कौन कौन से इसको बेनिफिट्स मिलते हैं, जो इसको बेनिफिट्स मिलते हैं वो आप इसको अवेल करें। इट मीन्स कि आप इसको प्रॉपर्टी भी दें और आप इसको जो इसके रेमेडीज़ हैं, जो इसको इट मीन्स कि जो इसके राइट्स इन्फ्रिज जो हैं वो भी इसको आप दें। तो आज का हमारा ये मैक्सिम।